हेलो बच्चों, let's read the question. The amplitude of a particle due to superposition of following SHMs along the same line is x1 that equal to 2 sine 50 pi t, x2 that equal to 10 sine 50 pi t plus 37 degree, x3 that equal to minus 4 sine 50 pi t and x4 minus 12 cos 50 pi t. Option A 4 root 3, option B 4, option C 6 root 3 and option D none of these. Now the key concept for this question is, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम. ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑन द लाइन सिस्टम पे x1 x2 एंड x3 x4 ये चारों SHM का. ड्रॉ फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम मतलब सिंपल लाइन सिस्टम पर हम दिखाएंगे चारों वेव को. फेजर डायग्राम फॉर x1 x2 x3 एंड x4 ऑल फॉर SHMs. ये चारों वेव्स है. दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में चार इक्वेशन है. इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम फेजर डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे. तो फेजर डायग्राम जो है चारों SHM के इक्वेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं. तो रेफरेंस ले लेते हैं x1 यहाँ पर, और ये रेफरेंस दिखा रहा है रेफरेंस लाइन साइन को. तो फर्स्ट अगर हम देखें गिवन में, तो सबसे पहले चारों डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x1 गिवन है, 2 एम्पलीट्यूड है इसका 2 साइन 50 पाई टी. x2 गिवन है दैट इज 10 एम्पलीट्यूड है 10 साइन 50 पाई टी प्लस 37 डिग्री. x3 है गिवन माइनस 4 साइन 50 पाई टी एंड x4 जो गिवन है वो है माइनस 12 कॉस 50 पाई टी. तो हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम है सब में. ये जो टर्म है 50 पाई टी ये सेम ही है, तो सेम फ्रीक्वेंसी है. तो हम सेम फ्रीक्वेंसी के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. सेम फ्रीक्वेंसी. तो स्टार्टिंग में हमने x1 लिया. x1 जो है हम देख सकते हैं उसके लिए एम्पलीट्यूड है 2. तो पॉजिटिव एक्सिस में हमने x1 लिया है, इसके लिए हम एम्पलीट्यूड 2, मतलब ये लाइन जो है एम्पलीट्यूड 2 दिखाएगा. नाउ x2 लेंगे. अब x2 जो है एंड x1 के बीच कितने डिग्री का डिफरेंस है 37 डिग्री. तो हम एक रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं. तो अप्रोक्स कहीं यहाँ होगा 37. तो ये है x2 सेकेंड SHM. नाउ दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड एम्पलीट्यूड कितना है 10 है. तो ये 10 है, ये लाइन 10 बता रहा है. नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन. दैट इज थर्ड जो है वो है नेगेटिव साइड है साइन के. हमने ये रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लिया है, तो नेगेटिव साइड जाएगा और वो भी -4. तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं. सपोज ये 0 से स्टार्ट है, तो ये नेगेटिव साइड चला गया. दैट इज एम्पलीट्यूड हो जाएगा 4, क्योंकि नेगेटिव साइन ले लिया तो ऑलरेडी ये -4 है. तो ये है x3. ना अब x4 होगा वो हो जाएगा माइनस, या कॉस है तो एक तो नेगेटिव साइड होगा और दूसरा कॉस. तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइन को बता रहा है तो साइन और कॉस में कितना π/2 का डिफरेंस होता है. तो नेगेटिव साइड मतलब माइनस y एक्सिस पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 12. इसका एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में 12 नेगेटिव y एक्सिस पर, और ये है x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम देख सकते हैं x2 को भी हम पॉजिटिव x एक्सिस के साइड ब्रेक कर सकते हैं. तो x2 का दो कंपोनेंट, ये 10 है इसका मैग्नीट्यूड. तो पॉजिटिव x एक्सिस में देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 cos 37. y एक्सिस के साइड देखते हैं तो ये हो जाएगा 10 साइन 37 डिग्री. तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10
इंटू साइन 37 3/5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि x2 का जो कंपोनेंट आ गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो है 6। अब जैसे इसको सॉल्व कर लेना है। अब x2 का हम x1 के साइड जो कंपोनेंट होगा वो भी देख लेते हैं। कॉस कंपोनेंट होगा यहाँ, x2 का एम्पलीट्यूड है 10, तो एक तो हमने पॉजिटिव y एक्सिस के साइड देख लिया है, दैट इज इसका 6 आ गया है मैग्नीट्यूड। अब हम पॉजिटिव x एक्सिस के साइड देखें x2 का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर डायग्राम में ही दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 cos 37। जस्ट फैक्टर रिजॉल्व किया हमने, 10 इंटू cos 37 की वैल्यू दैट इज 4/5, तो ये हो गया 8। तो अब हम नेट देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक तो x1 का एम्पलीट्यूड है 2 एंड दूसरा x2 का एम्पलीट्यूड है 8, ठीक है, एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस में 4 है, तो हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड दैट इज 2 + 8 - 4। तो उसी डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज x एंड y का कंपोनेंट। तो x के साइड एम्पलीट्यूड कितना है 2 है, x1 का एम्पलीट्यूड प्लस x2 का जो एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो 8 है, एंड x3 का जो एम्पलीट्यूड है वो है नेगेटिव साइड, तो उसको हम लिख सकते हैं दैट इज -4। तो ये आ गया 6 यूनिट्स आ जाएगा। एंड अब y डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो y डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में 12 है, एंड ऊपर के डायरेक्शन में x2 का जो कंपोनेंट है वो है 6, तो 12 - 6 दैट इज 6 यूनिट। अब हमारे पास a नेट देख सकते हैं एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड दैट इज वेक्टर से, वेक्टर एडिशन से नेट एम्पलीट्यूड दैट इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 6√2 यूनिट्स, दैट इज द आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमने चारों इक्वेशन जो है SHM का x1, x2, x3 एंड x4, इस चारों को रिप्रेजेंट किया है ऑन नंबर लाइंस के फॉर्म में। फेजर डायग्राम भी इसको कह सकते हैं। तो चारों के एम्पलीट्यूड को की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यूनिट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये ए नेट की वैल्यू आ गई है, दैट इज नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वेक्टर सम से 6√2 यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck.